नाजिया इलाही खान के बयान से जोगेश्वरी वेस्ट के मुसलमानों में आक्रोश। ये लोग सिर्फ नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारी नबी की गुस्ताखी की इन्होंने, तो हम नबी की गुस्ताखी में किसी को माफ किया नहीं जाएगा। इनके ऊपर आबीनन देने आए, इनके ऊपर केस लिया जाएगा। केस नहीं होगा तो हम लोग यहाँ हड़ताल करेंगे, लेकिन केस लिया जाएगा, FIR करेंगे। ये सिर्फ नफरतें फैलाने का काम किया जा रहा है। हम चाहते मोहब्बत, अमन और शांति रहे। हम सबका सहयोग करते, ये सहयोग नहीं करना चाहते। प्यार, अमन और भाईचारे का पैगाम देने वाले मानवता के रहनुमा, मुसलमानों के अंतिम पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक परिवार अहले बैत के खिलाफ जब भी कोई कड़वा शब्द निकलता है तो हर सच्चे मुसलमान का दिल लहू लुहान हो जाता है। ये ठेस किसी शारीरिक ज़ख्म से कहीं ज़्यादा गहरी और दर्दनाक होती है। यूट्यूबर नाजिया इलाही खान द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके पवित्र परिवार के खिलाफ दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान ने करोड़ों दिलों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। इस गुस्ताखी की खबर फैलते ही पूरे देश के मुसलमानों में भारी नाराजगी और गम की लहर दौड़ गई। ये चालू है, ये नाजिया इलाही खान जैसे ये समाज को नमक के जैसे खा रहे हैं, इनको मिटाना बहुत ज़रूरी है। इनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पे अगर कार्रवाई नहीं होगी ये कीटाणु बढ़ते जाएंगे और पूरे समाज में असमानता और जो दंगे के जो माहौल पैदा करने का इनका जो इरादा है वो वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उनको नाकामयाब करेंगे, उनको कामयाब होने नहीं देंगे इस मकसद में। मैं नाजिया इलाही खान आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन हमारे साथ हमारी जो प्रियंका मैडम है वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, लेकिन उनको आज हमारे पैगंबर का, हमारे नबी का, हमारी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो इतना लगाव है उनको, और जो उन्होंने आज आके हमारे लिए आवाज़ उठाया, जो हमारे लिए खड़े हुए, तेरी क्या औकात है फिर? तू सोच कि तू हमारे लिए क्या बोल सकती है। जब हमारे को गैर कौम, हमारे हिंदू मुस्लिम, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम हमको सपोर्ट कर रहे, तो तू कौन होती है हमको अलग करने वाली? यह हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू मुस्लिम का है। जब हम लोग नहीं कर रहे हैं तो तू कौन होती है हमारे को अलग करने वाली? और ये अनाप शनाप बातें मत कर। ये मीडिया में बैठ के, ये पोस्ट कार्ड में बैठ के तो तू बोलती है, तेरे अंदर हिम्मत है तो तू सामने आके बात कर। तू कहती है कि मैं मुल्लाओं की ये करूँगी, मैं मस्जिदें तोड़ाऊँगी, हम मुल्लाओं की बेटियाँ हैं, हम मुल्लाओं की औरतें हैं। हाँ, हमारा सामना कर, फिर हम तुझे बताएंगे कि तू क्या चीज़ है। ऐसे बैठ के वहाँ बैठ के बातें मत कर। हमारी जान, हमारा माल, सब कुछ हमारे नबी पर कुर्बान है। उनकी शान में अदना सी गुस्ताखी भी कोई गैरतमंद इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस गहरे दर्द और गुस्से की गूंज मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट इलाके में भी साफ दिखाई दी। यहाँ के आम नागरिकों और समाज सेवियों की आंखों में अपने नबी की मोहब्बत और कानून के दायरे में इंसाफ पाने की तड़प साफ देखी जा सकती थी। अपनी धार्मिक भावनाओं को तार तार होते देख इस समाज ने नफरत का जवाब नफरत से देने के बजाय कानून का दरवाज़ा खटखटाया। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव प्रियंका सानप के नेतृत्व में जोगेश्वरी के प्रबुद्ध मुस्लिम समाज सेवियों और नागरिकों ने एकजुट होकर अंबोली पुलिस स्टेशन और ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आरोपी यूट्यूबर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं की केवल एक ही मांग है, शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाली इस नफरत की आवाज़ पर कानूनी लगाम कसी जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये विरोध प्रदर्शन केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि उस असीम मोहब्बत का सबूत है जो एक उम्मती को अपने पैगंबर से होती है। समाज का कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी की आस्था और सबसे मुक़द्दस हस्तियों का अपमान करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। अब सबकी निगाहें कानून पर टिकी हैं ताकि दिलों को ज़ख्मी करने वाली इस हरकत को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मोहम्मद गौस के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।